ब्लाउज़ की ऐसी फिटिंग चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 38 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कैसे दिखाया जाता है और इसमें हम यह भी बताएंगे कि कैसे आर्म होल में झोल आने से बच सकते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी बताएंगे। और जो हमारा बेल्ट रहता है वो कैसे आगे की ओर चला जाता है तो हम कैसे उससे मतलब बच सकते हैं वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम रेडी शोल्डर लेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर जो है वो 7.5 इंच है। अब 7.5 इंच है तो हम जब भी नेक बनाते हैं तो हम उसके एक तो डीप देख लेते हैं, नेक कितना डीप है क्या है, उसके अकॉर्डिंग शोल्डर माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है, नेक डीप है फ्रंट का, वो 6 इंच है। तो इसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर माइनस करेंगे। सबसे पहले तो शोल्डर माइनस करने के बाद हम आगे की ये लिखेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर माइनस करेंगे। 7.5 इंच है, ठीक है। 15 था, 15 का हाफ किया तो बचा 7.5 इंच, ठीक है। देन अब हमारा फ्रंट आगे का गला जो है वो 6 इंच का है। तो इसके लिए हम 1.5 इंच माइनस करेंगे। तो 1.5 इंच माइनस करेंगे मतलब 1.5 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 0.75। तो देखिए हमने 0.75 में यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है। देन अब उसके बाद हम 0.75 माइनस करने के बाद हमारा जितना भी बचा है, हमारा बचा है 0.75 माइनस करने के बाद 6.25 बचा हुआ। देन अब हमारा रेडी शोल्डर हम यहाँ पर देख लेंगे 2.5 है तो हम 3.5 इंच पर मार्क कर देंगे। देन जो भी बचेगा हमारे गले की विड्थ बचेगी, तो यहाँ पर 3 इंच हमारी गले की विड्थ रहेगी। देन अब हम यहाँ से जो चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन का फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75। अब जो हमारा 0.75 होता है वो 32 से 36 तक के होता है। 36 से 42 तक के 42 तक के हमारा होता है 0.50। दैन उसके आगे यदि रहेगा तो सिर्फ डिवाइडेड बाय 6 ही करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ गया है, यहाँ पर आ गया हमारा, देख लीजिए आप, यहाँ पर आ गया 7 नहीं है, 6 7 में 2 लाइन कम है तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। देन यहाँ पर हम फिटिंग की लाइन लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी फिटिंग की लाइन लग गई है। तो यहाँ पर हमने फिटिंग की लाइन लगा दी है 9.5 इंच, ठीक है। यहाँ पर लगा दी हमने 9.5 इंच, ठीक है। देन अब हम आगे का देखेंगे कि अब हमारी वेस्ट जो है वो है, हमारी जो वेस्ट है वो है 8.5 इंच की। 8 इंच की है तो हम उसमें 2.5 इंच का टक्स देंगे, क्योंकि ये चेस्ट बड़ी है तो उसको कवर करने के लिए भी टक्स हम बढ़ा देते हैं। तो इसमें 2.5 इंच का टक्स दे दिया, ठीक है। तो हमारी जो वेस्ट हो गई वो हो गई है 11 इंच की। 8.5 आया तो ये 8.5 का टक्स हमारा जो वेस्ट की लेंथ थी वो है। 2.5 इंच का टक्स दे दिया। देन 2.5 इंच का टक्स हम यहाँ से जो एपेक्स पॉइंट रहता है, हम टक्स देने के लिए सबसे पहले ऊपर से जो रेडी शोल्डर है उसका सेंटर निकालते हैं कुछ इस टाइप से, इसका करके देन इसको ऐसा मोड़ लेंगे और उधर जो एपेक्स पॉइंट है उसको यहाँ मिडल में रखकर यहाँ पर मिडिल में रखकर फिर एपेक्स पॉइंट निकालते। तो मेरा 10.5 था तो मैं 11 पर करूँगी। और जो एपेक्स टू एपेक्स था हमारा वो था 8 इंच। तो मैं 4 पे यहाँ पर लगा दूँगी। ये आप देख सकते हैं, ये 4 पर यहाँ पर एक मार्क कर दूँगी। देन अब हम वेस्ट में जब भी मार्क करते हैं तो एपेक्स टू एपेक्स जो रहता है उससे 1/2 इंच कम करते हैं। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पर इसको कनेक्ट कर देंगे अच्छे से। देन
अब हम 2.5 इंच का मार्क लगा देंगे। 2.5 इंच का मार्क करने के बाद उसको ऐसी डंडी यहाँ से मिला देंगे। देन ये यहाँ से इतना इसका मिडल निकालेंगे, ये हो गया, इसका मिडल निकालेंगे। मिडल निकालने के बाद और मिडल इसका निकालेंगे और इसका भी मिडल निकालेंगे। देन यहाँ पर जो पहला मिडल पॉइंट है वहाँ पे 1/2 इंच, वहाँ पे 25 इंच, दोनों को मिलाकर यहाँ पर एक शेप बना देंगे। देन ये हो जाने के बाद अब हम आर्म होल में टक्स लगाएंगे। तो आर्म होल में टक्स कैसा लगाया जाता है, जैसे हमने वेस्ट में लिया है 2.5 इंच का टक, तो उसका हाफ करेंगे। 2.5 इंच का हाफ हो गया 1 और 25 हो गया। 1 और 25 को ऐसे ले लेंगे हम, 1 और 2 लाइन, तो यहाँ पर मार्क करेंगे। देन इसको मार्क करके हम यहाँ पर एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे, जैसे कि मैंने मिलाया। देन उसके 1/2 इंच नीचे से 1/2 इंच नीचे से 1.25 पर मार्क करेंगे। तो 1.25 पर मार्क कर लेने के बाद हम इसको यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। देन हम दोनों की लंबाई मिला लेंगे। यहाँ पर कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है हमारी 6। अब यहाँ से यहाँ तक है हमारी, पहले हम इधर का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 5.5, लगभग 6 में 2 लाइन कम, 1 लाइन कम। तो इधर भी हम 6 में 1 लाइन कम कर देंगे। तो ये यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। देन अब हम टक्स की लंबाई देखें, ये गोलाई में है, तो गोलाई में देखेंगे हम कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर 4.5, और इधर का आ रहा है हमारा 4, देख सकते हैं। तो 1/2 इंच इधर से कम कर देंगे, आप देख सकते हैं। 1/2 इंच इधर से कम करने के बाद 1/2 इंच हम इधर से भी कम करेंगे फिटिंग की लाइन से। देन 1/2 इंच हम इधर भी कम कर देंगे, ठीक है। देन इस लाइन को सीधी कर देंगे, और ये जो टक्स बनता है ये बनता है हमारा 0.75 पर, और बैक रहेगा तो 1 पॉइंट पर बनेगा, ठीक है। 38 के लिए भी 0.75 रहेगा। 0.75 को चेक करके यहाँ पर कर्व मिला दे। देन अब ये जो है आर्म होल, इसका हाफ कर लेंगे, ये इसका हाफ कर लेंगे। इसके हाफ पर 0 पॉइंट मतलब 2 लाइन अंदर जाते हुए हम यहाँ से 1.5 इंच से ऐसा कर्व मिलाते हुए यहाँ पर अंदर की ओर जाते हुए यहाँ पर मिला देंगे। देन अब हमारा ये जो आर्म होल का टक्स है वो बनकर रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। ये इसको मिला देंगे हम यहाँ पर, तो ये हमारा कटने के बाद ही कुछ इस प्रकार से रेडी हो जाएगा, कुछ यहाँ पर ऐसा मिलकर तैयार हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे का हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आपको किस वीडियो पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।